कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से 6 साल पहले नासा को सोलर सिस्टम में कुछ एलियंस के कुछ जीवों के होने के निशान पाए गए। इसीलिए उनका जो प्रॉब होता है, जीवन के उन लक्षणों का उन अंशों को धरती पर रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए ला रहा होता है और तभी वो मैक्सिको के बॉर्डर पर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से मैक्सिको में नई जिंदगी पनपना शुरू हो जाती है। यानी कि एलियंस अब धरती पर पनपना शुरू हो गए हैं और आधे मैक्सिको को क्वारंटीन कर दिया जाता है। और अब मैक्सिको और यूएस की सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं खतरनाक एलियन क्रिएचर से होती है। इसीलिए यूएस और मैक्सिको का जो बॉर्डर होता है, वहां पर हमेशा सोल्जर्स पहरा देते हैं ताकि कोई भी एलियन क्रिएचर कभी भी अमेरिका में दाखिल ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये क्रिएचर जो कि बहुत ही खतरनाक है, पूरे अमेरिका को तबाह कर देंगे, जैसे इन्होंने मैक्सिको को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया। दरअसल मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दीवार खींच दी गई है ताकि यूएस पर कोई भी खतरा ना आए। और यहीं पर एक फोटो जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रू है। एंड्रू अब इस पूरी चीज को, पूरी रिपोर्ट को कवर कर रहा होता है ताकि दुनिया को पता चल सके कि एलियंस के साथ साथ यहाँ पर आम लोगों की जिंदगी कितनी कठिन है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी समांता को किसी भी कीमत पर ढूंढ के लाओ। वो मैक्सिको घूमने के लिए गई है और अब एंड्रू को ना चाहते हुए भी मैक्सिको के अंदर एंटर होना पड़ता है और वो वहाँ के हॉस्पिटल में समांता को ढूंढ लेता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों ट्रेन से अमेरिका की तरफ वापस लौट चलते हैं। लेकिन तभी ने पता चलता है कि आगे का जो ट्रैक है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसका कारण भी एलियंस होते हैं। अब इन्हें वापस मैक्सिको लौटना पड़ता है, जहाँ पर एक लेडी ने बताती है कि 2 दिनों के अंदर अगर ये अमेरिका नहीं पहुंचे तो यहाँ का जो हवाई और पानी का यातायात है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 6 महीने के लिए इस पूरी जगह को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और अब एंड्रू किसी भी कीमत पर समांता को लेकर अमेरिका पहुंचना चाहता है, क्योंकि अगर ये 2 दिन के अंदर यहाँ से नहीं निकला तो समांता और ये दोनों के दोनों 6 महीनों के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। अभी टीवी पर न्यूज देखते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि हर साल इसी वक्त जितने भी एलियंस है वो ब्रीडिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। और एक यही बड़ा कारण है कि 6 महीनों के लिए इस जगह को अब पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ये दोनों की दोनों फैसला करते हैं कि ये लिफ्ट मांगकर किसी भी तरह से इस जगह से निकल जाएंगे और अगली सुबह ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एंड्रू को एक बच्चा मिलता है, वो उसकी फोटो खींच रहा होता है। दरअसल एंड्रू यहाँ के हालातों को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि एलियंस के अटैक के बाद मैक्सिको की जिंदगी कितनी खराब हो गई है। समांता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो एंड्रू से कहती है कि तुम हमेशा इसी तरह की फोटो खींचते हो जहाँ पर दुख, दर्द और लाचारी हो। एंड्रू कहता है कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैंने कोई अच्छी फोटो खींची तो तुम्हारे पिता उसके बदले मुझे एक भी पैसा नहीं देंगे, जबकि इस तरह की फोटो के बदले वो मुझे अच्छे खासे पैसे देते हैं। इसीलिए मुझे अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। साथ ही मैं ये भी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के हालात कैसे हैं। अभी दोनों के दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और बस स्टेशन पहुंचने के बाद बस से ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से फेरी से अपने देश यानी कि अमेरिका जा सकते हैं। एंड्रू किसी तरह से 2 फेरी की महंगी टिकट्स ले लेता है। रात को ये लोकल्स के साथ वहीं पर रहते हैं और अगली सुबह जब एंड्रू उठता है तो वो देखता है कि इन दोनों के पासपोर्ट्स वहां के लोकल्स ने चुरा लिए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये फेरी से सफर नहीं कर सकते और अगर इन दोनों को मैक्सिको से निकलना है तो उसका एक दूसरा रास्ता भी है जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, यानी कि वहां पर बहुत सारे एलियंस हैं। साथ ही उस रास्ते से जाने के लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इनके पास अब पैसे नहीं होते। लेकिन समांता के पास उसकी एंगेजमेंट रिंग होती है जिसे वो बेच देती है। दरअसल जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई होती है वो उस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करती और साथ ही वो अपने पिता को भी पसंद नहीं करती। इसीलिए वो अपने पिता से और अपनी एंगेजमेंट से दुखी होकर यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। और अब एंड्रू और समांता दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि ये क्वारंटीन जोन से यानी कि इन्फेक्टेड जोन से ही रिवर के जरिए जाएंगे। इनके पास अब पैसे हैं, इसीलिए एक बोट को हायर करके ये अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। और जब रात होने वाली होती है तभी इनकी बोट बंद हो जाती है। पानी में इन्हें कुछ हलचल नजर आती है जिसमें देखते हैं कि वहां पर एक क्रिएचर है जिसने एक जेट को जो पानी में क्रैश हो गया था उसे पूरा का पूरा निगल लिया। इससे पहले कि वो क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ता इनकी बोट ठीक हो जाती है और ये सब के सब यहाँ से आगे निकल जाते हैं, जो कि और भी खतरनाक एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलियंस हैं। इनके साथ जो इनका गाइड होता है वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ इन एलियंस के अंडे हैं और उन अंडों से बच्चे पैदा करने के लिए क्रिएचर पानी से बाहर आते हैं,
जिसके बाद ये पानी में वापस चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मगरमच्छ पानी से बाहर अंडे देता है, लेकिन वो अधिकतर पानी के अंदर ही रहता है। ये गाइड इन दोनों को ये भी बताता है कि ये क्रिएचर बिना किसी वजह के कभी किसी पर हमला नहीं करते। दरअसल जब मैक्सिको की और यूएस की आर्मी इन पर बॉम्बिंग करती है, इन पर हमला करती है, तो ये डर जाते हैं और इनके सामने जो कोई भी आता है ये उस पर हमला कर देते हैं। एंड्रयू और समांथा जो एक दूसरे के साथ कुछ दिनों से हैं, एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और नाव का सफर खत्म हो जाता है, तो ये देखते हैं कि यूएस आर्मी ने यहाँ पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इस इलाके में जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सब के सब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, वो कई गाड़ियों को हवा में उछाल देते हैं और इस तरह से चारों तरफ तबाही होती है। और एक पल ऐसा भी आता है जब समांथा के आगे और एंड्रयू के आगे वो क्रिएचर आ जाता है, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करता। इन दोनों की जान बच जाती है और अगली सुबह एंड्रयू यहाँ पर हुए भीषण हमले की तबाही की तस्वीरें लेता है और अब ये दोनों के दोनों ही बचे हुए हैं, इसीलिए दोनों अकेले ही अपना सफर आगे तय करते हैं। जहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन दिखती है जो बहुत ऊंची होती है और जब ये उसके ऊपर जाते हैं तो वहां से यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर को देख लेते हैं जो इंसानों ने बनाई है। ये एक बहुत बड़ी वॉल है जिसकी वजह से मैक्सिको को यूएस से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। इस एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है ताकि यहाँ के जो क्रिएचर्स हैं वो कभी भी अमेरिका ना पहुंचे। और अभी दोनों के दोनों अपने सफर को जारी रखते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स ने अब इस बॉर्डर को पार कर लिया, यानी कि वॉल के इस तरफ भी आ चुके हैं। चारों तरफ तबाही होती है, दूर दूर तक इन्हें कुछ भी नहीं दिखता और लगातार आगे बढ़ते हुए इन्हें एक पेट्रोल पंप दिखता है जहां पर फोन होता है। वहां पर ये हेल्प के लिए कॉल करते हैं। इन्हें बताया जाता है कि जल्दी इन तक मदद पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद ये अपनी अपनी मंजिल अपने अपने घर की तरफ बढ़ चलेंगे। लेकिन ये दोनों ही ऐसा नहीं चाहते क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब तक इन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार नहीं किया होता। अब जब ये पेट्रोल पंप पर होते हैं तभी यहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है, लेकिन वो इन पर हमला नहीं करता। क्रिएचर तभी हमला करते हैं जब उन्हें कुछ खतरा महसूस होता है और ठीक उसी पल यहाँ पर एक दूसरा क्रिएचर भी आ जाता है। ये दोनों क्रिएचर्स आपस में मिलते हैं और इसके बाद अलग हो जाते हैं। देखकर इन दोनों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये दोनों भी अलग होने वाले हैं, इसीलिए हिम्मत करके ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यूएस सोल्जर्स आ चुके हैं जो इन दोनों को इन दोनों के घर ले जाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पर तभी इनके ऊपर क्रिएचर हमला कर देता है और इस हमले में समांथा बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। एंड्रयू से उठाता और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है और यहीं पर ये कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म ईयर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।